वह हर दिन लोगों के घरों में चुपके से घुसता है, लेकिन कभी कुछ चुराता नहीं। इसके बजाय वह सीधे शौचालय जाता है और खास तौर पर घर के मालिक का टूथब्रश ढूंढता है। शौच करते हुए वह अपने दांत ब्रश करता है, फिर घर की मालकिन के टॉयलेटरीज से कुल्ला करता है। इसके बाद वह अलमारी खोलता है और उसमें से उपयुक्त पजामा और अंडरवियर ढूंढता है। फिर वह फ्रिज खोलता है और सारा खाना खा जाता है। रात को वह टीवी की आवाज पूरी तरह बढ़ा देता है और सो जाता है। जाने से पहले वह सारे कपड़े इकट्ठा करता है और हर एक कपड़े को ध्यान से धोता है। आखिर में वह घर के मालिक के पूरे परिवार की एक तस्वीर लेता है। वह अब तक 100 घरों में चुपके से घुस चुका है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। हर बार घुसने से पहले वह जिस घर में घुसता है उसके दरवाजे के हैंडल पर एक पर्ची छोड़ देता है। अगर पर्ची 3 दिन बाद भी वहीं रहती है तो इस घर में हाल ही में कोई नहीं था। वह बेझिझक ताला लगा सकता था और फिर फोन मैसेज के जरिए मालिक के बाहर जाने का समय जान सकता था। बस उसे जाने से पहले वापस लाना होता था ताकि हर बार कोई गड़बड़ न हो। लेकिन अक्सर नदी किनारे टहलते हुए लौटने का एक दिन तो होता ही था। इस बार वह एक विला में घुस गया था, तभी एक हादसा हो गया। इसलिए जब उसने घर में घुसने वाले अजनबी को देखा तो उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस चुपके से एक दूसरे पर नजर रख रही थी। उस समय उसे लगा कि घर में कोई नहीं है। आवेई ने अपना काम दोहराना शुरू किया। पहले उसने मालकिन की तस्वीर ली, फिर फ्रिज में रखी सामग्री से अपने लिए स्वादिष्ट दोपहर का खाना बनाया। उस आदमी ने अपनी गेंद निकाली और आंगन में गोल्फ खेलने लगा। वह इतना आराम से और बेफिक्र दिख रहा था मानो अपने घर में हो, जिससे महिला खुश हो गई। लेकिन उस दिन के अपने अवलोकन से उसे एहसास हुआ कि वह आदमी बुरा इंसान नहीं था। इसीलिए उस रात उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अपना काम कर रहे आहवे को लगभग सिर उठाने में असमर्थ कर दिया। जैसे ही वह गिरने ही वाला था, बाहर फोन की घंटी बजी। फोन का जवाब देने पर महिला के आश्चर्य का फायदा उठाते हुए आहवे ने जल्दी से कपड़े पहने, अपना सामान उठाया और भागने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर कदम रख पाता, अचानक उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। इस हरकत से अवै फिर चौंक गया। महिला के धब्बेदार गालों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वह किस दौर से गुजरी होगी, लेकिन मुंह फेर लेना ही सबसे अच्छा विकल्प लगा। हालांकि आधे रास्ते में ही उसे अचानक पछतावा हुआ। महिला के दयनीय चेहरे को याद करके अवै को डर लगा कि कहीं वह कुछ गलत कदम न उठा दे। चिंतित होकर वह विला लौट आया। सौभाग्य से महिला बाथरूम में छिपी हुई थी। यह देखकर अवै ने उसे शांत करने की उम्मीद में संगीत चला दिया। संगीत सुनकर महिला बाथरूम से बाहर आई और उसने देखा कि उसके कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं, बस कुछ ही टुकड़े। उसने अंदाजा लगाया कि पहले मिले उस युवक ने ही ऐसा किया होगा। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसने क्या किया। उस पर उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसका अमीर पति बाहर से लौट आया और उस पर चिल्लाते हुए उसे 2 थप्पड़ भी मार दिए। इस पूरे दृश्य को यह देखकर आहवे अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसने गोल्फ क्लब उठाकर आंगन में गोल्फ की गेंदें मारना शुरू कर दिया ताकि उस अमीर आदमी का ध्यान आकर्षित कर सके। जब उस आदमी ने अपने घर में एक अजनबी को देखा तो उसने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन कॉल लगने से पहले ही आहवे ने गोल्फ की गेंद उसकी ओर धकेल दी। धनी महिला इतनी कमजोर थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर आहवे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया, लेकिन गया नहीं। इसके बजाय उसने दरवाजे पर इंजन को जोर से स्टार्ट किया, जिसकी आवाज उसकी पेटी तक पहुंच गई। वह समझ गई कि आहवे उसे बुला रहा है। उसने अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति को देखा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गए। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप चले गए। अगले कुछ दिनों में आहवे और वह महिला दिन में पर्चे बांटते और रात में घर घर जाते रहे। हालांकि उन्होंने कभी कोई सीमा पार नहीं की। आहवे हमेशा सोफे पर सोता था। उनके काम का बंटवारा स्पष्ट था। आहवे रसोई में खाना बनाता और वह महिला बाथरूम में कपड़े धोती। हालांकि वे कभी बोलते नहीं थे, फिर भी वे आत्माओं की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि तस्वीरें लेते समय भी वह महिला चुपचाप उससे कुछ फुसफुसाती थी। दुर्भाग्य से यह शांतिपूर्ण बच्चा ज्यादा देर तक नहीं रुका। ये दोनों पुरुष और महिला हमेशा की तरह दूसरों के घरों में थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मालिक का घर एक अकेले बूढ़े आदमी का है जो काफी समय से अंदर ही है। वहां सिर्फ एक पिल्ला है। उन्होंने जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने दीवार पर लिखे नंबर पर कॉल करके उसके रिश्तेदारों को सूचित किया, लेकिन गली के उस पार वाला परिवार पहले ही यात्रा पर जा चुका था, इसलिए उन्होंने संपर्क नहीं किया। शियाओमी ने बड़े ध्यान से एक तौलिए से बूढ़े आदमी को डिम सम बीस्ट के कपड़े पहनाए ताकि वह उन्हें विदा कर सके। फिर फर्श साफ किया गया। इस समय बूढ़े आदमी का बेटा दुकान पर फोन कर रहा था। अथाई ने फोन का जवाब देने के बाद कोई आवाज नहीं की और फोन काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि दूसरी तरफ से उसके बेटे का फर्ज पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जब वे खाना खा रहे थे तभी बाहर से आवाज आई। उनके जाने से पहले बूढ़े आदमी के बेटे ने ताला खोला। 2 का मैल देखा। वह आदमी हैरान होकर कमरे की तलाशी लेने गया, लेकिन उसे बूढ़े आदमी के घोड़े पर ताला नहीं मिला। उसने पुलिस को बुलाया और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस प्रमुख को अथाई के शरीर से एक कैमरा मिला जिसमें अलग अलग परिवारों की तस्वीरें थी। यह साफ तौर पर तस्करी का